हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई प्रैक्टिस सेट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स हम थोड़ा बात कर लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के बारे में। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 के एग्ज़ाम के लिए। और क्या होगा, इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहां पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सीरीज़ में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं, जहाँ पर आज के हम अपने प्रैक्टिस सेट 1 में बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज़ के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, यूजिंग अ डैश टेस्ट यू कैन गेज व्हाट अ स्टूडेंट ऑलरेडी नोज एंड व्हाट ही और शी विल नीड टू लर्न इन द अपकमिंग यूनिट। यानी कि किस परीक्षण का उपयोग करके आप यह जान सकते हैं कि एक छात्र को पहले से ही क्या पता है और उसे आगामी इकाई में क्या सीखने की आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से वो टेस्ट है ऑप्शन ए, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इस टेस्ट का यूज़ करके आप यह जान सकते हैं कि छात्र को पहले से ही क्या पता है और उसे अपकमिंग यानी कि आगामी इकाई में क्या सीखने की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, टीचर्स डिज़ाइन दिस टेस्ट टू डिस्कवर वेदर अ स्टूडेंट हैज़ अ टैलेंट और बेसिक एबिलिटी फॉर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज और नॉट। यानी कि शिक्षक इस परीक्षा को डिज़ाइन करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी छात्र में नई भाषा सीखने की प्रतिभा या बुनियादी क्षमता है या नहीं। इनमें से वो टेस्ट है ऑप्शन सी, एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोस्ट स्टूडेंट्स टेक दिस टाइप ऑफ टेस्ट टू एडमिट टू अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, गेट अ जॉब और obtain some kind of certificate. Teachers design this test to measure students' knowledge and ability in a language. यानी कि अधिकांश छात्र विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने, नौकरी पाने या किसी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की परीक्षा लेते हैं। शिक्षक इस परीक्षा को एक भाषा में छात्रों के ज्ञान और क्षमता को मापने के लिए डिज़ाइन करते हैं। इनमें से वो टेस्ट है ऑप्शन डी, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, डैश इज यूज्ड टू डिस्कवर स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज और डेफिशिएंसीज इन अ कोर्स। यानी कि डैश का उपयोग पाठ्यक्रम में छात्र की समस्याओं, कठिनाइयों या कमियों की खोज करने के लिए किया जाता है। इनमें से ऑप्शन ए, डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है डिस्कवर करने के लिए स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को और उनमें क्या कमियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं किसी कोर्स में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू प्लेस न्यू स्टूडेंट्स इन द राइट क्लास इन अ स्कूल। यानी कि किस स्कूल में नए छात्रों को सही कक्षा में रखने के लिए किस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। वो टेस्ट है ऑप्शन ए, प्लेसमेंट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच टाइप ऑफ टेस्ट एम्स टू क्लासीफाई स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क सेटिस्फैक्टरली। यानी कि किस तरह के परीक्षण का उद्देश्य छात्रों को इस बात के अनुसार वर्गीकृत करना है कि क्या वे कुछ कार्यों को संतोषजनक ढंग से करने में सक्षम है।
ये किस टाइप के टेस्ट का एम है? ऑप्शन ए क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग, यानी कि मानदंड संदर्भित परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर 7 है विच काइंड ऑफ टेस्टिंग रिलेट्स वन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ अदर स्टूडेंट्स, यानी कि डैश तरह का परीक्षण एक छात्र के अन्य छात्रों के प्रदर्शन से संबंधित है। इन दिस टेस्टिंग द स्टूडेंट गेन्ड स्कोर दैट प्लेस्ड हिम और हर इन द टॉप 5 स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द सेम टेस्ट, यानी कि इस परीक्षण में छात्रों ने एक अंक प्राप्त किया जिसने उसे शीर्ष 5 छात्रों में रखा जिन्होंने एक ही परीक्षा दी। इस तरह की टेस्टिंग को कहा जाएगा ऑप्शन बी नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है मल्टीपल चॉइस टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट, यानी कि बहुविकल्पी परीक्षण किस तरह के परीक्षणों का एक उदाहरण है? ये एग्जाम्पल है ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग का। कौन सा? मल्टीपल चॉइस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच लर्निंग इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स डू फिजिकल एक्टिविटीज रादर देन लिसनिंग टू लेक्चर्स और वॉचिंग डेमोन्स्ट्रेशंस, यानी कि किस सीखने के माहौल में छात्र व्याख्यान सुनने या प्रदर्शन देखने के बजाय शारीरिक गतिविधियां करते हैं? वो लर्निंग है ऑप्शन सी किनेस्थेटिक लर्निंग। किनेस्थेटिक क्लासरूम एक्टिविटीज़ में क्या क्या शामिल है? इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस शामिल है, ड्राइंग, रोल प्ले या फिर यूज़ ऑफ ड्रामा और स्पोर्ट्स जो हैं इसके एग्जांपल्स हैं किसके? किनेस्थेटिक क्लासरूम एक्टिविटीज़ के। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 विच लर्निंग इज़ ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड लर्निंग। इनमें से हाइब्रिड लर्निंग को ऑप्शन सी ब्लेंडेड लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।